जय श्री सद्गुरुदेव। पूजनीय गुरुदेव नारायण दत्त सिंहमाली के द्वारा त्रिनेत्र जागृत साधना किस प्रकार गुरुदेव ने कितनी सरलता से बताया है। जय श्री सद्गुरुदेव, जय माता। पहले इस अद्भुत और अनिवर्चनीय और अद्वितीय दिव्य नेत्र जागरण करने से पहले हम परम गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी को, जो कि मेरे गुरु हैं, जो कि मेरे आराध्य हैं, उनके बारे में सिद्धाश्रम में जिस प्रकार से स्तुति की जाती है उसी प्रकार से हम बहुत विनीत भाव से और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ करके शुद्ध सात्विक मन से बैठ करके उनको स्मरण करें और सिद्धाश्रम में उनको आह्वान करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है मैं उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, जो कि अनिवर्चनीय है। उनके बारे में तो कोई शब्द कहे ही नहीं जा सकते। और आप भी विनीत भाव से, नम्र भाव से, आंखों में डबडबाई आंखें, रुंधे हुए गले से पूर्ण अपने आप को समर्पित करते हुए उनका आह्वान करेंगे कि उनकी और अन्य ऋषियों की कृपा से ही, चाहे उन्होंने मुझे स्वीकृति दी या नहीं दी, उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हुई, मगर हम सब विनीत भाव से अत्यंत ही प्रेम में होते हुए इतने उच्च अद्वितीय सूर्य से भी, हजारों हजारों सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वीवान और हजारों साल की आयु प्राप्त गुरुदेव यहाँ पधारे हैं। मैं उनके सानिध्य में यह दिव्य नेत्र प्रयोग संपन्न करवा रहा हूँ। ये जानता हूँ कि ये मेरी दृष्टता है और स्वीकृति मैंने इसलिए नहीं ली कि आप खुद अंतर्यामी हैं, जानते हैं, मगर मेरे पास कोई चारा था ही नहीं कि मैं, अगर आप मना कर लेते तो फिर मैं दे नहीं पाता ये प्रयोग इनको। और जो कुछ कर रहा हूं एक शुद्ध सात्विक भाव से आपकी आज्ञा के अनुरूप ही कर रहा हूं, और अगर कोई गलती त्रुटि है तो है, आप जो भी आशीर्वाद में, मगर आपकी आंखों में जो करुणा है, जो प्रेम है, मैं तो उससे ही बहुत गौरवान्वित हूं। मगर मैं चाहता हूं कि मैं आपके चरणों में अब ज्यादा से ज्यादा रहूं। अगर आप दे सकें तो यही वरदान मुझे दें, बाकी जैसे आप आज्ञा देंगे मैं उस कर्तव्य काल पर पालन करता ही रहूंगा। हम उनको आह्वान कर रहे हैं। दीर्घो सदा वै परिपूर्ण सिंधुम भवाब्धावपारे महादुख भीरुम महादेव चिंत्यम महानित्य पूजम गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु त्वं देव रूपं ब्रह्म स्वरूपं चैतन्य रूपं रुद्र स्वरूपं विष्णु त्वमेवं देवादिदेवं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता भवाब्धाव पारे महादुख भीरो प्रपंच प्रमीत प्रमाद प्रलोभ
प्रकुर्वीत देवं नरकं गतिर्वै मात्रं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता न तातो न माता न बंधुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तं वृत्तिर्ममेवं गतिस्त्वं त्वमेवं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता न जानामि मंत्रं न जानामि तंत्रं न योगं न ध्यानं न पूजां वदैव एको हि नाम एको हि शब्दं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता न ज्ञानं न चेत्यं न ध्यानं वदेवं न जानामि पूजां परमेर्वदेव्यं शिशुत्वं वदेवं त्वदेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता आवाहयामि 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 गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं आवाहयामि 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 गुरुत्वं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं आवाहयामि 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 गुरुत्वं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा पूर्णतायै तास्मानं सगुरुम् आवाहयामि स्थापयामि मम हृदय पक्षे हृदय कमलपद्ये आवाहयामि स्थापयामि त्वाम् आज्ञां पालयन्ति सा दिव्य नेत्र जागृय मम शिष्यत्वं प्रयोगं सम्पन्नं कुर्यात् एतोस्मानं सा चिन्त्यं विचिन्त्यं परिपूर्णं मम अपराधदोषमिता त्वां क्षम्यं प्रार्थयेत सा एतोस्मानं सा चिन्त्यं मम गृहस्थ शिष्येण एतोस्मानं पूर्ण दिव्य नेत्र जागृय त्वां स्वरूपं दर्शयामि श्याम ऋषि मुनि तां सिद्ध योगी त्वां दर्शयामि समस्त सिद्धा संप्राप्ता निमित्तं सा एतोस्मानं अद्भुत अनिवर्चनीय सा मंत्र रूपेण सा चैतन्यं परिपूर्णताय एतोस्मानं स्वा समस्त उपस्थित दृश्य अदृश्य
गुरुत्वम साम पूर्व ऋषि मुनि योगी यति सन्यासी ताम समस्त उपस्थित ग्रह शिष्येणाम ताम प्रयोग पूजनांते एतोस्मानं स कुर्यात एतोस्मानं संकल्पम कुर्यात। विष्णु 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 भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान साके बौद्धावतारे समसे समतमेको समता 2053 आषाढ़ से शुक्ल आतुषायाम धूमवासे अप्राप्ताम पूर्वा एतोस्मानं दिव्य नेत्र जागरायाम एतोस्मानं शक्ति कल्याण ताम ताम पूर्ण मंत्र नाम सा चिंत्यामि विदिन्त्याम भवताम पूर्वा अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम पूर्णता सा यंत्र रूपेण प्रतिष्ठितम सा तुभ्यम संपर्ददे। छोड़ दीजिए। अब यंत्र और गुटिका अपने बाएं हाथ में ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में। ये आपका लेफ्ट हैंड है। तत्रादु जलस्नानं समर्पयामि नमः। ओम वरुणस्योतम मनमसे वारुण समृद्धो वरुणस्य ऋतसदन्यस्य वरुणस्य मासीद। तत्रादु पयस्नानं समर्पयामि नमः। पयस्नानान्ते दधिस्नानं समर्पयामि नमः। दधिस्नानान्ते गतस्नानं समर्पयामि नमः। गतस्नानान्ते मधुस्नानं समर्पयामि नमः। मधुस्नानान्ते शर्करास्नानं समर्पयामि नमः। शर्करास्नानान्ते पयोदधि गतं चैव मधुशर्करायतं पंचामदेव स्नानार्थं गीताम्। ओम पंचनद्या सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसा सरस्वती पंचदासो देशे भवसृता पंचम स्नानं समर्पयामि नमः। तत्रादु शुद्ध गंगा जल स्नानम। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। ब्रह्मांडोद तीर्थानि करे स्पष्टान्ते देवे तेन सत्येन मे देवी तीर्थम देहि दिवाकर। तत्रादु पूर्ण जल स्नानता एतोस्मानं शक्ति कल्याणताम पूर्णता सातभ्यम संप्रदे। तत्रादु पुष्पगुच्छेन प्रच्छयामि। इसको पहुंच लीजिए। कुमकुम विलेप्य, इसके ऊपर 7 कुमकुम की बिंदियां लगा दे। तत्रादु पूर्ण सूर्य आवायामिं स्थापयामि नमः। तत्रादु स्वं चंद्रमा सोमाय नमः आवायामिं स्थापयामि नमः। तत्रादु पूर्ण रूपेण निक्षरानंदम आवायामिं स्थापयामि नमः। पूर्ण चैतन्य रूपेण साम सच्चिदानंदम आवायामिं स्थापयामि नमः। तत्रादु पूर्णता प्राप्तादम पूर्णत्वम आवायामिं स्थापयामि नमः। तत्रादु ज्वलनशीलं प्रज्वलं ताम दिव्य नेत्र आवायामिं स्थापयामि नमः। तत्रादु श्रीकृष्ण वेद व्यास प्रणीतम भगवान सदाशिव तृतीय नेत्रम आवायामिं स्थापयामि नमः। तत्रादु अक्षतं समर्पयामि नमः। ओम अक्षन्नमे मन्नतः प्रियाम अदुघत अस्तौ खत स्वभानवो विप्रान विष्ठयाम तीन अक्षन समर्पयामि नमः। अक्षतान्ते पुष्पम समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगंधीनि मालित्यादीनि विप्रो मया हतानि पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पम समर्पयामि नमः। पुष्पान्ते धूपम समर्पयामि नमः। धूपान्ते दीपम समर्पयामि नमः। दीपान्ते निवेद्यम समर्पयामि नमः। निवेद्यान्ते पुंगी फलम दक्षिणां समर्पयामि नमः। दक्षिणान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। यानि कानि च पापानि ज्ञाता अज्ञातकृतानि च तानि तानि सन्दीप दक्षिणां पदे पदे। तत्रादु पूर्ण प्रदक्षिणायाम् एतोस्मानं सकृते ताम दीर्घश्यां गुरुत्वम आवायामिं स्थापयामि नमः। ओम गुरुं ताम ओ वेवा वा पूर्वा एतोस्मानं सा गुरु आवायामि आवो देवास आशिरो जग्नियासो हवामहे गुरुत्वम स्थापयामि नमः। गुरुत्वेषां स्नानं समर्पयामि नमः। स्नानान्ते कुंकुम तिलकेन समर्पयामि नमः। गुरुत्वेन गुरु पूजा करवा रहा हूँ। गुरुत्वेन यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः। यज्ञोपवीतं वस्त्रं समर्पयामि नमः। वस्त्रान्तेषाम् अक्षमालां समर्पयामि नमः। अक्षमालान्तेषां नैवेद्यं धूपं दीपं प्रज्वलितेषां पूर्णा एतोस्मानं सातुभ्यम् इदमर्चितं वो ज्योति पूर्णां विपरां परसु पूर्णां पुनरापद मूर्धगुं शतकृतोः सातुभ्यम् इदमर्चितं वो ज्योति पूर्णश्यां पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं सिद्ध योगीश्वर प्रापिता निमित्तं मम स्व अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्माहम सिद्ध योगी यति सन्यासी भव ताम चिंत्यम विचिंत्यम मम पूर्णता प्राप्ता निमित्तं स सिद्धासम दिव्य दृष्टि सा विराट रूप दर्शया मम नेत्रे सा पूर्णत्व प्राप्तव्यम संपर्ददे। तत्रादु मंत्रम दद्यात। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं। बोलिए ओम सूर्य गृणीं घृणीं यम ह्रीं क्लीं सम दिव्य नेत्र जाग्रय फट। थोड़ा जोर से बोलिए। ओम सूर्य गृणीं यम ह्रीं क्लीं सम दिव्य नेत्र जाग्रय फट। ओम सूर्य गृणीं यम ह्रीं क्लीं सम दिव्य नेत्र
जाग्रय फट एतोस्मानम मंत्रेणाम पूर्णत प्राप्ता निमित्तम एतोस्मांतव्यम संप्रदेय। अपने हृदय पर दाहिना हाथ रखिए, राइट हैंड, जैसे कि मंत्र आपके शरीर में पूर्णता के साथ समाहित हो सके। वो राइट हैंड आपका वो है। ताम मंत्रेणाम सा ओम सूर्य गणीयम क्लीं क्लीं सम सम दिव्य नेत्र जाग्रय फट साम हृदय स्थापितम एतोस्मान सा पूर्णता समस्त शरीर सा संप्रदेय मंत्रम विद्यात। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, बोलिए ओम सूर्य गणीं गणीं यम रीं क्लीं सम दिव्य नेत्र जाग्रय फट। थोड़ा जोर से बोलिए। ओम सूर्य गणीं यम रीं क्लीं सम दिव्य नेत्र जाग्रय फट। ओम सूर्य गणीं यम रीं क्लीं सम दिव्य नेत्र जाग्रय फट एतोस्मानम मंत्रेणाम पूर्णत प्राप्ता निमित्तम एतोस्मांतव्यम संप्रदेय। अपने हृदय पर दाहिना हाथ रखिए, राइट हैंड, जैसे कि मंत्र आपके शरीर में पूर्णता के साथ समाहित हो सके। वो राइट हैंड आपका वो है। ताम मंत्रेणाम सा ओम सूर्य गणीयम क्लीं क्लीं सम सम दिव्य नेत्र जाग्रय फट साम हृदय स्थापितम एतोस्मान सा पूर्णता समस्त शरीर सातव्यम संप्रदेय। तत्रादु नेत्रोद्भवाः। दोनों नेत्रों के ऊपर ये दोनों उंगलियां, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, पहली और तीसरी आंखों पे रहेगी और ये ललाट पे रहेगी। इस प्रकार से आप साम पूर्वातोस्मानं सा दिव्य नेत्रं जाग्रयामि एतोस्मानं सक्षदिगलाम दीर्घस्यान्तोस्मानं सातव्यमिदं वो ज्योति पूर्ण नेत्रोद्भवायाम दिव्य नेत्रयाम एतोस्मानं विराट रूप दर्शयामि। समस्त योगी यति सन्यासी साम चिंत्यम विचिंत्यम ता पूर्वा एतोस्मान्तव्यम इदमचितं वो ज्योति पुंसां त्वां तुभ्यं संपर्ददेहे। तत्रादु पुनः प्रार्थयेतः। पुनः गुरु प्रार्थना करते हैं। सर्वो सदायां परदेह शुद्धम नेत्रोद्भवाय परमेष्ठरूपम सर्वात्मनां सर्वमदैव तुल्यं गुरुत्वं प्रसन्नं गुरुत्वं प्रसन्नं त्वमेव माता सर्वासदो वै विराट स्वरूपम श्रीकृष्ण रूपम राम स्वरूपम ऋषि स्वरूपम आत्मानुभूति गुरुर्वै प्रसन्नं गुरुर्वै प्रसन्नं त्वमेव। त्वं मात्र रूपं पितृस्वरूपं आत्मस्वरूपं देहस्वरूपं प्राणस्वरूपं सर्वस्य रूपं गुरुत्वं प्रसन्नं गुरुत्वं प्रसन्नं त्वमेव मा। सर्वस्य रूपं देहात्मकं वा प्राणोद्भवां पूर्णमदैव रूपम् अश्रुर्वतां पूर्णद पूज्यमेवं गुरुत्वं प्रसन्नं गुरुत्वं प्रसन्नं त्वमेव। गुरुदेव की प्रसन्नता मैं आपको आपका गुरुदेव के रूप में और समस्त योगी यति सन्यासी जो उपस्थित हैं, जो अनुपस्थित हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं
कि आपके जीवन में ये दिव्य नेत्र जागृत हों, आप यशस्वी बने, कल्याणकारी बने और जीवन में एक अद्भुत अनिवर्चनीय व्यक्तित्व लेकर के उभरें, जिससे कि मेरे आंखों में एक प्रसन्नता की झलक दिखाई दे सके और मेरा सारा परिश्रम सार्थक हो सके। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। आपकी शुभता के लिए समस्त ब्रह्मांड को मैं निवेदन करता हूँ कि आपका सारा जीवन ब्रह्मांडमय हो और आपके शरीर में ही ब्रह्मांड स्थापित हो जाए। ऐसा ही अपने समस्त गुरुओं से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जोर से बोलेंगे सभी लोग, बोले परम पूज्य गुरुदेव की। जोर से बोले परम पूज्य गुरुदेव की, 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 परम पूज्य दादा गुरुदेव की, परम पूज्य दादा गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, मुझे छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। वास्तव में ये उच्च कोटि की साधना है, उच्च कोटि का मंत्र है और यह केवल दिव्य माला से, अन्य किसी माला से आप 5 करोड़ वर्ष तक मंत्र जाप करें कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। दिव्य माला से ही खड़े होकर के नित्य 21 माला मंत्र जाप करना है। खड़े होकर के 10 दिन तक 21 माला और अगले 11 दिन तक 51 माला, ये इसका नियम है। पहले 10 दिन तक केवल 11 माला, 21 माला और अगले 11 दिन, कुल 21 दिन का प्रयोग है। 10 और 11 दो अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ है। 10 दिन तक खड़े होकर के 21 माला मंत्र जाप करना है और अगले 11 दिन तक 51 माला मंत्र जाप करना है उस दिव्य माला से। दीवार का सहारा लेकर के नहीं, बस सामने गुरु चित्र हो और गुरु चित्र पर आपकी दृष्टि हो और यह मंत्र जाप हो। निश्चय ही इन दिनों में आपको एक अद्भुत और बीच बीच में अद्वितीय दृश्य, विराट स्वरूप और उच्च कोटि के ऋषियों के, मुनियों के, हिमालय के, उनके दर्शन होंगे ही, क्योंकि इसमें ऐसा होता ही है। न विचलित होने की जरूरत है, मगर स्नान करके ही आप या तो सुबह 4 बजे बैठे या फिर रात्रि को 11 बजे के बाद बैठे। स्नान करके बैठना जरूरी है और केवल एक धोती पहनी हुई हो और एक धोती ओढ़ी हुई हो, सामने दीपक लगा हुआ हो, अगरबत्ती की कोई अनिवार्यता नहीं है। और फिर जिस प्रकार से मैंने बताया है, नीचे पीला आसन बिछा हुआ हो, उस पर खड़े होकर के पीली धोती, पीला दुपट्टा ओढ़ा हुआ हो और गुरुदेव के आंखों में या चरणों में अपने नेत्रों को लगाते हुए यह मंत्र जाप करना है। और हम कैसे गिने कि 11 या माला या 21 माला हुई? तो इसके लिए जब एक माला पूरी हो जाए तो एक कंकर अलग रख दीजिए, 21 कंकर रख दीजिए, फिर एक कंकर अलग रख दिया, फिर एक कंकर, तो मालूम पड़ जाएगा कि 18 हुई कि 21 हुई। फिर जब 51 माला करनी है तो 51 कंकर रख दीजिए, फिर जो मंत्र जब पूरा होगा नीचे उठाया कंकर, एक रख दिया, जब पूरा हो जाए तो कम। थोड़ी सी डिफिकल्टी तो जरूर है, मगर 2-3 दिन तक यूँ पाँव थोड़े पटकने पड़ेंगे, मगर उसके बाद आप इस कार्य को कर सकेंगे। और अगर बीच में थकावट आ ही जाए, चक्कर आ जाए, तो फिर बैठ जाए। ये बात ध्यान रखें। यदि ब्लड प्रेशर हो और कोई हार्ट की तकलीफ हो रही हो आपको, तो आप इस साधना को धीरे करें, 1 माला ही करें, 2 माला ही करें। किसी प्रकार से आपके शरीर को, क्योंकि हैबिचुअल आप नहीं है, इसलिए नियम तो मैंने बताया वैसा है। नहीं तो आप धीरे धीरे अभ्यास 2-2 माला, 3-3 माला, 5 माला करते हुए जब अभ्यास हो जाए तब कर ले। कोई मजबूरी हो जाए तो दीवार का सहारा लेकर के मंत्र जाप करते हैं। शास्त्र की जो मर्यादा थी वो मैंने आपको बात बताई है और इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता। बीच में आप प्रत्येक 11 माला के बाद में विश्राम, जैसे 21 माला करनी है तो 11 माला के बाद में आप बैठ करके विश्राम कर सकते हैं, फिर वापस 11 माला या 10 माला और कर सकते हैं। 51 माला करनी है तो प्रत्येक 11 माला के बाद में 5-10-15 मिनट का विश्राम कर सकते हैं। यदि लघु शंका या दीर्घ शंका हो तो वापस स्नान करके धोती पहन के फिर बैठे। और ये बहुत ही
इतनी बड़ी उच्च कोटि की अद्वितीय साधना करने के लिए छोटी सी परिश्रम है, क्योंकि यह एक सामान्य साधना नहीं है, यह अपने आप में तेजस्वी और अद्वितीय साधना है। और निश्चय ही मेरे शिष्य इसमें सफलता पा सकेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्षण में आपके साथ में हूँ, कहीं आपको तकलीफ नहीं होगी। मगर फिर भी अपने शरीर का, अपनी हेल्थ का, आपकी बीमारी का आप ध्यान रखें। और अगर चक्कर आ रहे हो, तकलीफ आ रही हो, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, तो आप छोड़ दीजिए, बीच में विश्राम कर लीजिए, लेट जाइए, पर जबरदस्ती शरीर के साथ मत करिए। इस बात का पूरा ध्यान रखिए। और किसी प्रकार से कोई रोग हो तब भी आप अभी नहीं करें, 2 महीने बाद कर लेना, 4 महीने बाद कर लेना, 6 महीने बाद कर लेना, कोई जरूर नहीं आप अभी करें। आपके पास हीरों की पोटली है, जब भी चाहे आप खोल दें, आज खोलें, थोड़ा थोड़ा अभ्यास होने के बाद खोल दें, तब भी कर सकते हैं। मगर आप जीवन में करें जरूर। ये मंत्र है, यह ज्ञान है, यह चेतना है, और ऋषियों मुनियों के सामने मैंने आपको ये मंत्र, ये चेतना दी है। और मुझे विश्वास है कि उनका आशीर्वाद भी आपके साथ में है, मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ में है, और निश्चय ही आप पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसा ही मैं आशीर्वाद आपको देता हूँ। कल्याण कामना करता हूँ।